एक समय की बात है। एक राजा अपने राज्य के बाहर दुनिया घूमने के लिए गया। वहाँ से एक बहुत सुंदर राजकुमारी लेकर लौटा। उसने उससे शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही भगवान ने उनको एक प्यारी सी बच्ची दी। राजकुमारी के जन्म की सारे शहर में ही नहीं बल्कि सारे देश में बहुत खुशियाँ मनाई गई, क्योंकि राजा की जनता राजा का सब तरह से अच्छा ही चाहती थी, क्योंकि वह खुद बहुत अच्छा था। वह सब पर दया करता था और सबसे न्यायपूर्ण व्यवहार करता था। जब बच्ची अपने पालने में ही थी कि एक अजीब सी दिखाई देने वाली स्त्री उसके कमरे में घुसी। उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वह कौन है और कहाँ से आई है। उस बुढ़िया ने उस बच्ची के ऊपर एक कविता पढ़ी और कहा कि इसको खुले आसमान में नहीं जाना चाहिए जब तक कि यह पूरे 15 साल की न हो जाए। अगर वह गई तो एक पहाड़ी ट्रॉल उसको पकड़कर ले जाएगा। ट्रॉल पुरानी कथाओं में एक राक्षस था। राजा ने जब यह सुना तो यह बात उसके दिल में बैठ गई। उसने तुरंत ही अपनी बेटी के चारों तरफ पहरेदार लगा दिए ताकि वे सब इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वह 15 साल की होने तक खुले आसमान के नीचे ना जाए। कुछ समय बीतने के बाद राजा और रानी को एक और बेटी हुई। सारे राज्य में फिर से ढेर सारी खुशियां मनाई गई, पर वह अक्लमंद बुढ़िया एक बार फिर वहां आई और राजा को सावधान किया, इस बच्ची को भी वह खुले आसमान के नीचे न ले जाए जब तक कि वह पूरे 15 साल की ना हो जाए। कुछ समय बाद भगवान ने उनको एक तीसरी बेटी दी। इस बार भी वह बुढ़िया वहां आई और उसके लिए भी वही कहा जो उसने उसकी पहले दोनों बेटियों के लिए कहा था। इस बार यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह अपने बच्चों को दुनिया की किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए उसका यह सख्त हुक्म था कि उसकी बच्चियों को महल की छत के नीचे ही रखा जाए और कोई उसके हुक्म को टाल नहीं सकता था। समय बीतता गया और राजा की बेटियां बड़ी होती गईं। बड़ी होकर सब बहुत सुंदर हो गईं। अब एक ऐसा समय आया जब राज्य में लड़ाई छिड़ गई और राजा को उनको छोड़कर लड़ाई पर जाना पड़ा। एक दिन जब वह लड़ाई पर बाहर था तो तीनों राजकुमारियां खिड़की में बैठी बाहर झांक रही थी। बाहर सुंदर धूप खिली हुई थी जिसमें बगीचे के फूल खूब चमक रहे थे। उन सब की बहुत इच्छा हुई कि वे बाहर जाकर उन फूलों से खेलें। सो उन्होंने अपने पहरेदारों से विनती की कि वे बाहर बगीचे में जाकर थोड़ी देर के लिए खेलना चाहती हैं, पर उनके पहरेदारों ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वे राजा से डरते थे। इस पर भी राजकुमारियों ने उनसे बड़े मीठे शब्दों में जिद की कि वे उनको बस थोड़ी देर के लिए जाने दें। फिर वे उनकी विनती को ठुकरा नहीं सके और उनको बाहर जाने दिया। राजकुमारियां अभी बहुत दूर नहीं गई थीं और जैसे ही वे खुले आसमान के नीचे आईं कि अचानक एक बादल नीचे आया और उनको वहां से उठा ले गया। हालांकि उनको चारों तरफ ढूंढा गया, पर फिर भी उनको वापस लाने की सारी कोशिशें बेकार गईं। सारे राज्य में दुख और उदासी छा गई। जब राजा घर आया तो यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसका यह दुख तो बस सोचा ही जा सकता है, पर जो होना था वो तो हो गया था। उसको वापस तो नहीं किया जा सकता था। आखिर उन्होंने उसको पाने की अपनी आस छोड़ दी। राजा को पता ही नहीं था कि वह अपने आप को तसल्ली देने के लिए क्या करे। सो उसने राज्य भर में यह मुनवादी पिटवा दी कि जो कोई भी उसकी तीनों बेटियों को पहाड़ के राक्षस से छुड़ाकर ले आएगा तो उन तीनों में से एक की शादी उससे कर दी जाएगी, साथ में उसके आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। यह खबर विदेशों में भी पहुंची। बहुत सारे नौजवान अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमारियों की खोज में निकले। राजा के अपने दरबार में भी 2 राजकुमार थे जो यह देखने के लिए राजकुमारियों को खोजने के लिए निकले कि उनकी किस्मत इस मामले में काम करती है या नहीं।
उन्होंने अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से तैयार किया, सब तरह के कीमती सबसे अच्छे हथियार लिए और शान भगाते हुए वहाँ से चले कि वे बिना राजकुमारियों को लिए वापस नहीं लौटेंगे। अब हम राजा के बेटों और राजकुमारियों को ढूंढते हुए यहाँ छोड़ते हैं और दूसरे लोगों की तरफ चलते हैं। बहुत दूर एक जंगल में एक गरीब विधवा रहती थी, जिसके एक बेटा था। वह रोज अपनी माँ के सुअर चराने ले जाता था। जब वह मैदानों से होकर गुजरता था तो उसके पास एक बांसुरी थी, जिसको वह अक्सर बजाया करता था। वह बांसुरी इतनी अच्छी बजाता था कि जो कोई उसको सुनता उसी में खो जाता। वह उसको सुनकर मग्न हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि वह नौजवान चरवाहा जंगल में बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था और उसके 3 सुअर एक पाइन के पेड़ की जड़ें खोद रहे थे कि उसको एक बहुत ही बूढ़ा आता दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी बहुत ही घनी थी और लंबी तो इतनी थी कि वह उसके कमर से भी नीचे लटक रही थी। उस बूढ़े के पास एक बहुत बड़ा कुत्ता था। जब नौजवान ने वह बड़ा सा कुत्ता देखा तो सोचा कि इस बूढ़े के पास जंगल के अकेलेपन में यह इतना बड़ा कुत्ता है, तो यह तो अपने आप को कितना खुशकिस्मत समझता होगा। जब बूढ़े ने नौजवान को देखा तो वह समझ गया कि वह क्या सोच रहा होगा। उसने उससे कहा, मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ। मैं अपना कुत्ता तुम्हारे सुअर से बदलना चाहता हूँ। वह नौजवान तो तैयार था ही। उसकी यह बात सुनकर वह खुश हुआ। उसने तुरंत ही अपना एक सुअर उसको दे दिया और उसका कुत्ता खुद ले लिया। जब वह बूढ़ा वहाँ से जाने लगा तो उससे बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कुत्ते से बहुत खुश और संतुष्ट रहोगे, क्योंकि यह कोई दूसरे कुत्तों जैसा मामूली कुत्ता नहीं है। इसका नाम है पकड़ लो, और जिस चीज़ को भी तुम इससे पकड़ लेने के लिए कहोगे यह उसी को पकड़ कर रखेगा, चाहे वह कोई कितना भी भयंकर राक्षस ही क्यों न हो। यह कहकर बूढ़ा चला गया। नौजवान ने सोचा कि उसकी खुशकिस्मती थी कि उसको ऐसा कुत्ता मिल गया। शाम को उसने अपने कुत्ते को बुलाया और अपने सुअर लेकर घर चला गया। जब उसकी बूढ़ी माँ ने सुना कि वह एक सुअर देकर एक कुत्ता ले आया है तो वह गुस्से से पागल हो गई और उसने अपने बेटे को बहुत डांट लगाई। बेटे ने उससे बहुत कहा कि वह शांत हो जाए, पर उसे कहने का कोई असर नहीं हो रहा था। जितनी देर होती जा रही थी उसका गुस्सा उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। बेटे की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो उसने अपने कुत्ते को पुकारा और कहा, इसे पकड़ ले। कुत्ता तुरंत ही उसकी माँ की तरफ दौड़ पड़ा और जाकर उसे पकड़ लिया। उसको इतनी ज़ोर से पकड़ा कि वह तो हिल भी नहीं पा रही थी, पर उसने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने उनके पास जो कुछ था उसका ठीक इस्तेमाल करने का वादा किया और फिर उन दोनों में सुलह हो गई। अगले दिन बेटा फिर से अपने दोनों सुअरों को चराने के लिए अपने कुत्ते को साथ लेकर मैदान में गया। कुछ देर बाद वह बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। कुछ ही देर बाद उसका कुत्ता उसकी बांसुरी की धुन पर इतने अच्छे तरीके से नाचने लगा कि यह उसको एक जादू जैसा लगा। और जब वह अपनी बांसुरी बजा रहा था तो पहले दिन वाला सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा वहाँ फिर से आ पहुँचा। अब की बार उसके पास एक और कुत्ता था। यह कुत्ता उस कुत्ते से भी बड़ा था जो उसने उससे पहले दिन लिया था। जब उसने उसके इस कुत्ते को देखा तो उसके मन में सोचा, अगर ऐसे अकेलेपन में किसी के पास ऐसा कुत्ता हो तो उसका तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब बूढ़े ने यह देखा कि वह लड़का क्या सोच रहा था तो वह उससे बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस कुत्ते को तुम्हें देकर तुम्हारा एक सुअर ले लूँ। नौजवान ने बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया और तुरंत ही उसको अपना एक सुअर देकर उससे उसका वह शानदार कुत्ता ले लिया। कुत्ता लेकर जब वह जाने लगा तो वह उससे बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कुत्ते से बहुत खुश और संतुष्ट रहोगे, क्योंकि यह कोई दूसरे कुत्तों जैसा मामूली कुत्ता नहीं है। इसका नाम है फाड़ दो। तुम इसे कोई भी चीज़ देकर अगर इसे कहोगे फाड़ दो तो तुरंत ही यह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा।
यह कहकर उसने उससे सूअर लिया और अपने रास्ते चला गया। पर वह लड़का बहुत खुश था, क्योंकि वह समझ रहा था कि उसने एक बहुत ही अच्छा सौदा कर लिया है। हालांकि उसको यह भी पता था कि उसकी बूढ़ी माँ इस सौदे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होगी। जब शाम हुई तो उसने बचे हुए सूअर को बुलाया, दोनों कुत्ते साथ लिए और घर चला गया। माँ तो उस कुत्ते को देखकर बहुत ही गुस्सा हो गई, पर इस बार वह अपने बेटे को मारने की हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि वह बड़े बड़े कुत्तों से बहुत डरती थी। पर फिर भी जैसा कि होता है, काफ़ी डांटने के बाद लोग अपने आप ही चुप हो जाते हैं। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। उसको काफ़ी डांटने के बाद वह अपने आप ही चुप हो गई और फिर दोनों में सुलह हो गई, क्योंकि माँ को भी लगा कि जो नुकसान उसके बेटे ने कर दिया है उसको वापस तो लिया नहीं जा सकता। अगले दिन बेटा फिर अपने 2 कुत्तों और 1 सूअर को साथ ले मैदान में गया। वह बहुत खुश था। कुछ देर बाद वह फिर बैठ गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। इस बार उसके दोनों कुत्ते उसकी बांसुरी की धुन पर इतने अच्छे से नाचने लगे कि लड़के को उसका नाच देखने में बहुत अच्छा लगने लगा। जब यह लड़का शांति से बैठा हुआ था तो पहले 2 दिनों वाला सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा वहाँ फिर से आ पहुँचा। इस बार भी उसके साथ के लिए उसके पास एक शानदार कुत्ता था, जिसको देखकर वह लड़का यह सोचे बिना न रह सका कि अगर किसी के पास जंगल के इस अकेलेपन में ऐसा कुत्ता हो तो उसके पास तो शिकायत करने के लिए कुछ है ही नहीं। बूढ़े ने जब यह देखा तो वह उस लड़के से बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपना यह कुत्ता तुम्हें देकर तुम्हारे आखिरी सूअर से बदलने आया हूँ। लड़का भी तुरंत ही अपने सूअर के बदले उसका कुत्ता लेने के लिए तैयार हो गया। बूढ़े ने वह कुत्ता उसको दिया और बोला, तुमको इस सौदे से कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि यह कुत्ता दूसरे मामूली कुत्तों जैसा कुत्ता नहीं है। इसका नाम है ध्यान से सुनो। इसके सुनने की ताकत इतनी ज़्यादा है कि यह कई मील दूर तक की आवाज़ भी आसानी से सुन सकता है और घास और पेड़ों को बढ़ते हुए भी सुन सकता है। इसके बाद वे दोनों एक दोस्त की तरह से अलग हो गए। पर ये कुत्ते पाकर वह लड़का बहुत खुश था कि अब उसे दुनिया में किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब शाम हुई तो उसने अपने 3 कुत्ते लिए और घर की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ ये देखकर बहुत दुखी थी और उसने उसके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। बेटे ने उसको बहुत समझाया कि वह हिम्मत रखे, वह इस बात को ठीक से देखेगा कि उन लोगों को किसी बात की कोई कमी न रहे। जब वह खुशी खुशी यह सब अपनी माँ से कह रहा था तो उसको थोड़ी सी तसल्ली मिली। उसको लगा कि उसका बेटा अब बड़े आदमियों की तरह से अक्लमंदी और जिम्मेदारी से बात कर रहा है। अगली सुबह लड़का शिकार करने के लिए जंगल गया तो वह अपने 3 कुत्तों को अपने साथ ले गया और शाम को जब वह घर वापस लौटा तो उसके पास इतना शिकार था जितना वह ला सकता था। इस तरह से वह रोज़ शिकार करके घर लाना शुरू कर दिया, जब तक कि उसकी माँ का भंडार घर खाने और दूसरी चीज़ों से अच्छी तरह नहीं भर गया। तब उसने अपने 3 कुत्तों को बुलाया, माँ को विदा कहा और उससे कहा कि वह अब बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। माँ ने उसे इजाज़त दे दी। वह टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर पहाड़ के ऊपर की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे वह एक जंगल के बीच में आ गया। वहाँ उसे फिर वही सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मिल गया, जिससे उसने अपने ये 3 कुत्ते खरीदे थे। उससे मिलकर नौजवान बहुत खुश हुआ। वह बोला, नमस्कार बाबा, पिछली बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा बोला, तुमको भी नमस्कार, किधर जाते हो? नौजवान बोला, मैं दुनिया में यह देखने के लिए बाहर निकला हूँ कि चलूँ देखूँ मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बूढ़ा बोला, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ जब तक कि एक शाही महल ना आ जाए। वहाँ जाकर तुम्हारी किस्मत पलटा खा जाएगी। यह कहकर बूढ़ा चला गया। बूढ़े को धन्यवाद देकर और उसकी सलाह मानकर वह भी सीधे शाही महल की तरफ चल दिया। धीरे धीरे वह एक सराय तक जा पहुँचा। वहाँ आकर उसने अपनी बांसुरी निकाल ली और उसे बजाने लगा। उसके कुत्ते उसकी बांसुरी की धुन पर नाचने लगे। यह देखकर सराय वाले ने खुश होकर उसे खाना और रहने की जगह दे दी
और भी बहुत कुछ दे दिया जो उसको चाहिए था। अगले दिन वह फिर चल दिया। जब वह बहुत दूर तक चल लिया तब वह एक बड़े शहर में आ पहुंचा, जहाँ की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। यह देखकर नौजवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या था। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ राजा के हुक्म की एक मुनादी पीट रही थी कि जो कोई भी राजा की तीनों बेटियों को पहाड़ वाले ताकतवर ट्रॉल से छुड़ा कर लाएगा, उसके साथ एक राजकुमारी की शादी होगी और आधा राज्य भी दे दिया जाएगा। यह सुनकर उसकी समझ में आ गया कि उस बूढ़े ने उससे ऐसा क्यों कहा था, क्यों उसने उसे वहाँ भेजा था। उसने अपने कुत्ते बुलाए और राजा के किले की तरफ चल पड़ा। पर जिस दिन से वहाँ से राजकुमारियाँ गायब हुई थीं, सारा भवन दुख के समुद्र में डूबा हुआ था और राजा और रानी की तो रोते रोते बुरा हाल था। वह लड़का महल के चौकीदार के पास गया और उससे इजाज़त मांगी कि क्या वह राजा के सामने अपनी बांसुरी बजा सकता है और उन्हें अपने कुत्तों को दिखा सकता है। दरबारी लोग तो इस बात के लिए राजी थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि यह शायद राजा को खुश कर सके। सो उसको अंदर जाने की इजाज़त मिल गई और उसको अंदर बुला लिया गया। जब राजा ने उसको बांसुरी बजाते सुना और उसके कुत्तों का सुंदर नाच देखा तो उसका दिल खुश हो गया। किसी ने उसको पिछले 7 सालों में जब से उसकी बेटियां गायब हुई थीं, इतना खुश कभी नहीं देखा था। जब कुत्तों का नाच खत्म हो गया तो राजा ने उससे पूछा कि उसको राजा को खुश करने के लिए क्या इनाम चाहिए। नौजवान बोला, आदरणीय महाराज, मैं आपके पास कोई सोना या कपड़ा मांगने नहीं आया। मैं आपसे केवल इस बात की इजाज़त मांगने आया हूँ कि आप मुझे अपनी बेटियों को पहाड़ के राक्षस से छुड़ा लाने की इजाज़त दे दें। जब राजा ने यह सुना तो और उदास हो गया। राजा बोला, तुम मेरी बेटियों को उस राक्षस से छुड़ा कर लाने की तो सोचना भी मत। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुमसे अच्छे अच्छे लोग अब तक कोशिशें कर चुके हैं, पर अब तक सबकी कोशिशें बेकार गई। पर अगर तुम मेरी एक भी बेटी को वहाँ से छुड़ा कर ला सकते हो तो मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। सो उसने राजा से इजाज़त ली और पहाड़ के राक्षस की तरफ चल दिया। उसने निश्चय किया कि वह जब तक वह जो कुछ ढूंढ रहा है वह उसे नहीं मिल जाएगा, चैन से नहीं बैठेगा। उसने कई बड़े बड़े राज्य बिना किसी खास घटना के पार किए। वह जहाँ भी गया उसके कुत्ते उसके साथ ही रहे। ध्यान से सुनो, उसके बिल्कुल साथ साथ चल रहा था ताकि वह उसके आसपास की हर चीज़ को ध्यान से सुन सके जो उसको सुननी चाहिए। पकड़ कर रखो अपने मालिक का थैला पकड़ कर ले जा रहा था और फाड़ दो जो इन सब कुत्तों में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। अपने मालिक को तब उठाकर ले जाता था जब वह चलते चलते थक जाता था। एक दिन ध्यान से सुनो लड़के के पास दौड़ता हुआ आया और बोला। वह एक ऊंचे से पहाड़ पर गया था जहां उसने राजकुमारी को सुना। उस समय राक्षस घर में नहीं था और वह कहीं आसपास में ही घूम रहा था। यह सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। वह तुरंत ही अपने तीनों कुत्तों के साथ उस पहाड़ी की तरफ चल दिया। जब वे लोग वहां पहुंचे तो ध्यान से सुनो बोला, अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है। जो कुछ करना है जल्दी करो। राक्षस अभी यहाँ से 10 मील दूर है और मैं पत्थरों पर उसके सोने के खुरों की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। लड़के ने अपने कुत्तों को पहाड़ में एक दरवाज़ा तोड़ने के लिए कहा, जो उन्होंने किया। जब वो उसके अंदर घुसा तो उसने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा जो उस पहाड़ के एक कमरे में बैठी थी और सोने का धागा एक सोने की कतली पर लपेट रही थी। लड़का उसकी तरफ बढ़ा और उसको बड़े मीठे शब्दों में नमस्ते की। राजा की बेटी को उस लड़के को वहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, तुम कौन हो जिसने यहाँ पहाड़ वाले राक्षस के कमरे में आने की हिम्मत की? पिछले 7 सालों से मैं यहाँ इस पहाड़ में बैठी हूँ, पर मैंने आज तक कोई आदमी यहाँ नहीं देखा। वह आगे बोली, भगवान के लिए तुम राक्षस के घर से जल्दी चले जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में है। पर हमारा नौजवान बिल्कुल निडर था।
उसने कहा कि वह किसी से डरता नहीं और वह उस राक्षस के आने का इंतजार करेगा। जब वे लोग बातें कर रहे थे तभी राक्षस अपने घोड़े पर सवार वहां आ पहुंचा। उसके घोड़े पर सोने का साज सजा था। जब उसने देखा कि उसका दरवाज़ा खुला पड़ा है तो वह बहुत गुस्सा हुआ और इतने ज़ोर से चिल्लाया कि सारा पहाड़ कांप उठा। किसने मेरे पहाड़ का दरवाज़ा तोड़ा? नौजवान ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैंने तोड़ा और अब मैं तुम्हें भी तोड़ दूंगा। ओ पकड़ने वाले, पकड़ ले इसको। फाड़ने वाले और ध्यान से सुनने वाले, इसके हजारे टुकड़े कर दे। जैसे ही उसने यह बोला वैसे ही उसके तीनों कुत्ते भागे और उसके हजारों टुकड़े करके फेंक दिए। राजकुमारी तो यह देखकर बहुत खुश हुई। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर मैं यहाँ से छुटकारा पा ही गई। खुशी के मारे वह नौजवान के गले से लिपट गई। पर नौजवान वहाँ 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं चाहता था। उसने राक्षस के घोड़े पर जीन कसी, उस पर जितना भी उसको सोना और कपड़ा लादना था लादा और राजकुमारी को लेकर तुरंत ही राजा के पास दौड़ गया। वो सब बहुत दूर तक चलते रहे। एक दिन ध्यान से सुनो, जो हमेशा लड़के के घोड़े के आगे आगे चलता रहता था, जल्दी से दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास आया और बोला। वह अभी अभी एक ऊंचे से पहाड़ के पास था जब उसने दूसरी राजकुमारी की आवाज़ सुनी। वह भी उसके अंदर बैठी बैठी सोने का धागा लपेट रही थी और राक्षस उस समय वहाँ नहीं था। नौजवान के लिए तो यह बहुत ही अच्छी खबर थी। वह अपने कुत्तों को लेकर तुरंत ही उस पहाड़ी की तरफ चल दिया। जब वे उस पहाड़ के पास पहुँचे तो ध्यान से सुनो ने उनसे कहा, अब समय गंवाने का नहीं है। राक्षस यहाँ से केवल 8 मील दूर है और मैं उसके घोड़े के सोने के खुरों की आवाज़ पत्थरों पर साफ सुन रहा हूँ। नौजवान ने अपने कुत्तों को कहा कि वह पहाड़ का दरवाज़ा तोड़ दे। बस कहने की देरी थी कि उन्होंने पहाड़ का दरवाज़ा तोड़ दिया। अब वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई सोने का धागा एक सोने की कतली पर लपेट रही है। राजा की यह बेटी भी लड़के को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। अरे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस कमरे में आने की? पिछले 7 साल से मैं यहाँ बैठी हूँ पर मैंने अभी तक किसी आदमी को यहाँ आते नहीं देखा। उसने आगे कहा, अगर तुम राक्षस से अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो भगवान के लिए यहाँ से तुरंत चले जाओ। तब नौजवान ने उसे बताया कि वह वहाँ क्यों आया था और वहाँ बिना किसी परेशानी के राक्षस के आने का इंतज़ार करेगा। वे लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि राक्षस वहाँ आ पहुँचा और पहाड़ का दरवाज़ा टूटा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हुआ। वह चिल्लाया, किसने तोड़ा मेरा पहाड़ का दरवाज़ा? नौजवान बोला, मैंने तोड़ा और अब मैं तुम्हें भी तोड़ने जा रहा हूँ। कहकर उसने अपने तीनों कुत्तों को बुलाया और उनसे उसके हजारों टुकड़े कर देने के लिए कहा। बस उसके कहने की देर थी कि तीनों कुत्तों ने मिलकर उसके हजारों टुकड़े कर दिए और उन्हें ऐसे बिखेर दिया जैसे पतझड़ में पत्तियां बिखर जाती हैं। राजा की यह बेटी भी राक्षस को इस तरह मरा देखकर बहुत खुश हुई। वह भी लड़के के गले लगते हुए बोली, ओह, अब मैं आज़ाद हो गई। लड़का उसको उसकी बहन के पास ले गया। कोई बस सोच ही सकता है कि वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को देखकर कितनी खुश हुई होंगी। लड़के ने जितना भी खजाना उस पहाड़ में पाया सब बटोरा, उसे राक्षस के घोड़े पर लादा और राजा की 2 बेटियों के साथ राजा के घर की तरफ चल पड़ा। वे लोग फिर बहुत दूर तक चलते रहे कि एक दिन ध्यान से सुनो फिर दौड़ता हुआ आया और बोला। वह अभी अभी एक ऊंचे से पहाड़ के पास था जब उसने तीसरी राजकुमारी की बात सुनी। वह भी उसके अंदर बैठी बैठी सोने के धागे से जाल बुन रही थी और राक्षस उस समय वहाँ नहीं था। नौजवान के लिए तो यह बहुत अच्छी खबर थी। वह अपने कुत्तों को लेकर तुरंत ही उस पहाड़ की तरफ चल दिया। जब वे उस पहाड़ के पास पहुँचे तो ध्यान से सुनो ने उनसे कहा, अब समय गंवाने का नहीं है। राक्षस वहाँ से केवल 5 मील दूर है और मैं उसके घोड़े के सोने के खुरों की आवाज़ पत्थरों पर साफ सुन रहा हूँ। नौजवान ने अपने कुत्तों को कहा
कि वह पहाड़ का दरवाज़ा तोड़ दे। बस कहने की देर थी कि उन्होंने पहाड़ का दरवाज़ा तोड़ दिया। जब वो उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई सोने के धागे से एक जाल सा बुन रही है। राजा की यह बेटी उसकी तीनों बेटियों में सबसे सुंदर थी। राजा की यह बेटी भी लड़के को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और बोली, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस कमरे में आने की? पिछले 7 साल से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, पर मैंने अभी तक किसी आदमी को यहाँ आते नहीं देखा। उसने आगे कहा, अगर तुम राक्षस से अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो भगवान के लिए यहाँ से तुरंत चले जाओ। तब नौजवान ने उसे बताया कि वह वहाँ क्यों आया था और वह वहाँ बिना किसी परेशानी के राक्षस के आने का इंतज़ार करेगा। वे लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि राक्षस अपने सोने के खुर वाले घोड़े पर सवार वहाँ आ पहुँचा। जब उसने पहाड़ का दरवाज़ा टूटा हुआ देखा और बिन बुलाए मेहमान देखे तो वह बहुत डर गया। उसके दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ था यह उसको पता था। सो उसने सोचा कि मामला अगर बिना लड़े ही चालाकी से सलटा दिया जाए तो अच्छा है। यह सोचकर वह लड़के से बहुत मीठा मीठा बोला। फिर उसने राजा की बेटी से मेहमान को मेहमान नवाजी दिखाने के लिए खाना बनाने के लिए कहा, क्योंकि इस राक्षस को बातें बहुत अच्छी करनी आती थी। हमारे नौजवान ने भी उसको बात करने का मौका दिया। इस बात करने में वह इतना घुल मिल गया कि वह अपनी रक्षा की बात भूल ही गया। जब खाना मेज पर लगा तो उस राक्षस के साथ मेज पर बैठ गया, पर राजा की बेटी छिप छिप कर रोती रही। उसके कुत्ते भी बहुत बेचैन रहे, हालांकि किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब राक्षस और उसके मेहमान ने खाना खत्म कर लिया तो नौजवान ने अपने मेज़बान से कहा, मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया, अब मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ पीने के लिए चाहिए। राक्षस बोला, पहाड़ की चोटी पर एक स्रोत है जिसमें से बहुत साफ शरबत निकलता है, पर मेरे पास वहाँ से उसे लाने के लिए कोई नहीं है। नौजवान बोला, अगर यही बात है तो मेरे कुत्ते में से एक कुत्ता वहाँ जाकर उसे ला सकता है। राक्षस तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह तो दिल ही दिल में यही चाहता था कि उसके कुत्ते वहाँ से चले जाएं। नौजवान ने अपने पकड़ कर रखों से पहाड़ की चोटी पर जाने और वहाँ से शरबत लाने के लिए कहा। राक्षस ने उसको शरबत भरने के लिए एक बहुत बड़ा डब्बा दे दिया और कुत्ता उसको लेकर चला गया, पर कोई भी देख सकता था कि वह वहाँ से खुशी खुशी नहीं गया। समय गुजरता गया पर कुत्ता लौटकर नहीं आया। कुछ देर बाद राक्षस बोला, क्या हुआ तुम्हारे कुत्ते को? वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया? शायद तुम अगर अपने दूसरे कुत्ते को उसके पीछे भेजो तो वह उसको वहाँ से ले आए, क्योंकि एक तो बर्तन भारी है, दूसरा रास्ता लंबा है। नौजवान को इसमें कोई चाल नज़र नहीं आई, तो उसने अपने दूसरे कुत्ते फाड़-दो से कहा कि वह जाए और देखे कि पकड़ कर रखो अभी तक क्यों नहीं आया। कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाकर वहाँ से जाने की अपनी अनिच्छा प्रकट की कि वह अपने मालिक को छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहता था, पर नौजवान ने उसको अपने हाथ से उसे बाहर की तरफ धकेल दिया, सो उसे जाना ही पड़ा। अब की बार राक्षस को बहुत जोर की हंसी आ गई और राजा की बेटी और जोर से रो पड़ी, पर नौजवान ने उनके हंसने और रोने पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह बहुत खुश था और बहुत आराम से बैठा था। वह अपनी तलवार से खेल रहा था और उसे आने वाले खतरे का कोई अंदाज़ा भी नहीं था। फिर काफ़ी समय बीत गया, पर न तो कुत्ते ही आए न शरबत ही आई। तब राक्षस बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे कुत्ते तुम्हारा कहना नहीं मानते, वरना तुम यहाँ प्यासे नहीं बैठे रहते। मुझे लगता है कि अब तुमको अपने तीसरे कुत्ते को उनके पीछे यह देखने के लिए भेजना पड़ेगा कि वे वापस क्यों नहीं आए, कहाँ रह गए वे। नौजवान राजी हो गया। उसने अपने तीसरे कुत्ते ध्यान से सुनो को जाने के लिए कहा, पर ध्यान से सुनो भी वहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था। वह आवाज़ करता हुआ अपने मालिक के पैरों के पास खिसक गया। इस पर नौजवान गुस्सा हो गया और उसको धक्का देकर बाहर निकाल दिया। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा
तो उसके साथ भी वही हुआ जो उसके दूसरे साथियों के साथ हुआ था, यानी उसके ऊपर पहुंचते ही राक्षस के जादू से उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार खड़ी हो गई और वह उसमें कैद हो गया। जब नौजवान के तीनों कुत्ते वहां से जा चुके थे और उसके तीनों कुत्ते कैद हो चुके थे, तो राक्षस उठा। अचानक ही उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई। उसने दीवार पर टंगी हुई अपनी एक लंबी तलवार उठाई और बोला, अब मैं वह करूँगा जो मेरे भाई नहीं कर पाए। तुमको बस अब तुरंत ही मरना है, क्योंकि तुम अब मेरे काबू में हो। यह देखकर नौजवान तो डर गया। अब उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने अपने तीनों कुत्तों को वहाँ से क्यों जाने दिया। फिर भी वह बोला, मैं तुमसे अपनी जान की भीख नहीं मांगता, क्योंकि कभी तो समय आएगा जब मुझे मरना पड़ेगा, पर मैं तुमसे मरने से पहले भगवान की प्रार्थना करने की और अपनी बांसुरी पर एक शाम बजाने की इजाज़त ज़रूर चाहूँगा। यह हमारे देश का नियम है। राक्षस ने उसकी प्रार्थना स्वीकार तो कर ली, पर उसने कहा कि वह यह सब जल्दी कर ले, वह बहुत देर तक इसका इंतज़ार नहीं करेगा। सो नौजवान घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी आवाज़ इतनी तेज हो गई कि वह सारे पहाड़ पर और घाटियों में गूंजने लगी। बस उसी समय राक्षस की बनाई हुई जादू की दीवार टूट गई। उसके कुत्ते जो उसमें बंद थे आज़ाद हो गए। वे तुरंत ही वहाँ से तूफान की तरह से भागे भागे चले आए और आते ही राक्षस पर कूद पड़े। नौजवान भी उठ खड़ा हुआ और अपने एक कुत्ते से बोला, पकड़ कर रखो, इस राक्षस को पकड़ लो, फाड़ डालो और ध्यान से सुनो, तुम लोग इसके हजारों टुकड़े कर दो। बस उसके कहने की देर थी कि उसके तीनों कुत्ते राक्षस पर कूद पड़े और इन तीनों ने मिलकर उसके हजारों टुकड़े कर दिए। तब नौजवान ने उसके किले का सारा खजाना उठाया, राक्षस के घोड़े को एक गाड़ी में जोता और तीनों राजकुमारियों को लेकर राजा के किले की तरफ चल दिया। जैसा कि सोचा जा सकता है, जब राजा की तीनों बेटियां फिर से मिली तो वो बहुत खुश हुई। सबने नौजवान को उसके उन्हें पहाड़ के राक्षस से आज़ाद कराने के लिए धन्यवाद दिया। पर नौजवान को राजा की सबसे छोटी बेटी से प्यार हो गया था। दोनों ने आपस में एक दूसरे के ज़िंदगी भर साथ रहने की कसम खाई। इस तरह राजा की बेटियां रास्ते भर आनंद मनाती जा रही थीं। नौजवान भी उनकी ठीक से वैसी ही सेवा करता जा रहा था जैसी कि राजकुमारियों की करनी चाहिए थी। जब वे सब लोग इस तरह से जा रहे थे तो राजकुमारियां नौजवान के बालों से खेल रही थी। हर राजकुमारी ने अपने अपने सोने की अंगूठी उसके बालों में बांध दी ताकि वे उसे याद रहें। एक दिन जब वे अभी भी यात्रा कर रहे थे कि उसी सड़क से जाते हुए उनको दो यात्री मिले। उन दोनों यात्रियों के कपड़े फटे हुए थे और पैरों में छाले पड़ गए थे। उनका हुलिया बता रहा था कि वे लोग लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। नौजवान ने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि वे कौन हैं और कहाँ से आ रहे थे। उन्होंने जवाब दिया कि वे दोनों राजकुमार थे और उन तीनों लड़कियों की खोज में निकले थे जिनको पहाड़ का राक्षस उठाकर ले गया था, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सो अब उनको बजाय राजकुमार जैसे के यात्री की तरह वापस जाना पड़ रहा है। नौजवान ने जब उनकी कहानी सुनी तो वह उनके लिए बहुत दुखी हुआ। उसने उनसे पूछा कि क्या वे उसके साथ उसकी सुंदर गाड़ी में बैठकर चलना पसंद करेंगे। राजकुमार ने उसके इस प्रस्ताव के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वे सब एक साथ चलते चलते उस राजा के किले में आ पहुँचे जिस राजा की वे राजकुमारियाँ थीं। जब राजकुमारों ने यह सुना कि नौजवान उन तीनों लड़कियों को राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर लाया है, तो उसने उन दोनों राजकुमारों को बहुत जलन हुई कि किस तरह से वे अपने काम में असफल रहे और वह नौजवान अपना काम कर लाया। दोनों ने आपस में सलाह की कि किस तरीके से उनको उस नौजवान का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी अपनी ताकत और शान बढ़ सके। पर उन्होंने अपने इस नीच प्लान को जब तक के लिए छुपा कर रखा जब तक उनको कोई ठीक मौका नहीं मिल जाता। अचानक वे दोनों अपने साथी के ऊपर कूद पड़े और उसको गले से पकड़कर उसको बांध दिया और राजकुमारियों को धमकी दी कि अगर उनमें से कोई भी कुछ भी बोला तो वे उनको मार देंगे।
और क्योंकि राजकुमारियां जब राजकुमारों के कब्जे में थीं तो वे तो उनको मना कर ही नहीं सकती थीं, पर वे उस नौजवान के लिए बहुत दुखी थीं जिसने उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। उनमें से सबसे छोटी राजकुमारी तो दिल ही दिल में बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी हर खुशी खत्म होती जा रही हो। इतनी बड़ी गलती करने के बाद राजकुमार शाही किले के अंदर घुसे। अब यह तो केवल सोचा ही जा सकता है कि राजा अपनी तीनों बेटियों को देखकर कितना खुश हुआ होगा। इस बीच नौजवान अधमरा सा जंगल में पड़ा रहा, पर वह अभी पूरा नहीं मरा था। उसके वफादार कुत्ते उसको गर्म रखने के लिए उसके पास ही लेटे हुए थे और उसके घावों को चाट रहे थे। ऐसा वे तब तक करते रहे जब तक उनका मालिक ढंग से होश में नहीं आ गया। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो वह अपने कुत्तों के साथ लेकर राजा के किले की तरफ चला। काफ़ी तकलीफ़ें उठाने के बाद वह शाही किले में आया जहाँ राजकुमारियाँ रहती थी। जब वह दरबार में घुसा तो उसने देखा कि लोग तो वहाँ बहुत खुश थे और राजा के कमरे से तो गाने और नाचने की आवाज़ें आ रही थी। उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि इस सब का क्या मतलब था। राजा के नौकर बोले, लगता है कि तुम कहीं बहुत दूर से आ रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि राजा की बेटियां उस पहाड़ वाले राक्षस के चंगुल से निकलकर वापस आ गई हैं, जो उनको उठाकर ले गया था। आज राजा की सबसे बड़ी बेटी की शादी है। नौजवान ने फिर सबसे छोटी राजकुमारी के बारे में पूछा और पूछा कि उसकी शादी कब होगी। तो नौकरों ने बताया कि वह शादी करना नहीं चाहती और दिन भर रोती रहती है। हालांकि किसी को यह पता नहीं है कि वह क्यों रोती रहती है। यह सुनकर नौजवान बहुत खुश हुआ कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। नौजवान फिर राजा के दरबार के पास गया और उससे राजा को यह कहने के लिए कहा कि उनसे कहो कि मेहमान आया है जो शादी की खुशी में अपने कुत्तों का तमाशा दिखाकर लोगों का दिल बहलाना चाहता है। यह राजा की पसंद की चीज़ थी, सो उसने हुक्म दिया कि अजनबी को बहुत अच्छे से अंदर लाया जाए और उसकी ठीक से खातिर की जाए। जब वह नौजवान अंदर आया और उसने अपने कुत्तों का नाच दिखाया तो शादी में आए वहाँ बैठे सारे लोगों ने दांते तले उंगलियां दबा ली। सबने उनकी बहुत तारीफ़ की कि इतना सुंदर आदमी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। पर जैसे ही तीनों राजकुमारियों ने उसे देखा तो तुरंत ही उसे पहचान लिया कि यह तो वही नौजवान था जो उन सबको राक्षस के चंगुल से छुड़ाकर लाया था। वे तुरंत ही मेज पर से उठी और उसके गले से लिपट गई। उस समय उन दोनों राजकुमारों को लगा कि उनके लिए उस समय यही सबसे अच्छा रहेगा कि वे वहाँ से भाग जाएं। पर राजा की बेटियों ने राजा को बताया कि किस तरह से उस नौजवान ने उनको राक्षस के चंगुल से छुड़ाया और फिर रास्ते में क्या क्या हुआ। इस बात को साबित करने के लिए वे उसके बालों में अपनी अपनी अंगूठियां ढूंढने लगी। जब राजा को उन दोनों राजकुमारों की चालबाजी का पता चला तो वह तो बहुत गुस्सा हो गया और उनको बड़ी बेरहमी से किले के बाहर निकलवा दिया। लेकिन इस नौजवान को उसने वह इज्जत दी जो उसको मिलनी चाहिए थी। उसने अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी उससे कर दी। राजा के मरने के बाद यह नौजवान उसके पूरे राज्य का राजा बन गया। क्या ही शानदार राजा बना वह और उसकी सुंदर रानी अभी तक वहाँ राज कर रहे हैं।